ये है दिल्ली दर्पण। बिना किसी इंटीमेशन के डीडीए के अधिकारी एसओ और एई आए थे और उन्होंने बिना किसी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन के डायरेक्टली इस रास्ते को बंद करने के लिए लेबल लगा दी। और आज अचानक ये लोग आ गए हैं बंद करने के लिए। क्यों? कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने के लिए? पार्क यही है, पोल्यूशन फ्री यहीं तो इतना पैसा जो इतना चारे हम लोग कटा के रह रहे हैं। क्यों? किस लिए हम? तो हमारा भी तो टैक्स कटता है, टैक्स से ही तो ये पार्क वगैरह की सुविधा मिलती है, फिर उसके ऊपर भी आप लगाएंगे। गलत है ना सर? नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज फिर एक जन समस्या लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट अशोक विहार फेज 3 में। मेरे साथ ये लोग हैं, ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट के लोग रहने वाले हैं। इनका ये डर है या ये आरोप है कि जो सामने जो ये गेट है कॉलोनी का, इस गेट को बंद किया जा रहा है। और जो जानकारी इनके पास आई है या इनको दी गई है, उसके अनुसार इस पार्क में घुसने का अब इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, यानी शुल्क देना पड़ेगा। आपकी जानकारी में होगा कि अशोक विहार फेज 2 में भी एक बड़ा उद्यान डीडी ने डेवलप किया था और वहाँ भी बाकायदा उस पार्क में एंट्री के लिए शुल्क लगाया गया है। 80 रुपये शुल्क उसका बताया जा रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह का एक शुल्क लगाने की तैयारी है और इसका ये विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आपको कैसे लगता है कि भाई ये शुल्क लगाया जाएगा या ये गेट बंद किया जा रहा है? सर, अभी सुबह जैसे उन्होंने प्रयास किया, गार्ड्स ने हमें सूचना दी कि यहाँ इस तरीके से गेट बंद करने का इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। तो हमने जैसे ही सूचना दी, हमने अपने जो विभाग के जो पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर्स उनको बताया। तो एई साहब ये मौके पे आए, सुबह से ये मौके पे इनको बताया। एई साहब को बाकी जो इनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि हमारा जो प्लान ये ऐसा है कि हम इस सोसाइटी के सारे गेटों को बंद करके हम 2 गेट्स यहाँ रखवाना चाहते हैं। और ये बताया था सर, है ना? कैसे बताया था? थोड़ा सा आप ही आ जाइए सामने, अपना परिचय दीजिए पहले तो। नमस्कार, मैं असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से। ये डीएफएस निमरी कॉलोनी का गेट नंबर 3 है, जिसका रास्ता अशोका पार्क की तरफ खुलता है। ये रास्ता 91 में जब से कॉलोनी बनी है, तब से इसका रास्ता पीडब्ल्यूडी के मास्टर प्लान में इसका अंकित कर रखा है। तो बिना किसी इंटीमेशन के डीडीए के अधिकारी एसओ और एई आए थे और उन्होंने बिना किसी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन के डायरेक्टली इस रास्ते को बंद करने के लिए लेबल लगा दी। और फिर हमने सभी कॉलोनी वाले को, रेजिडेंट को इकट्ठा किया और उनका विरोध किया। तो उन्होंने उल्टा यही बोला कि नहीं, ये तो हमें हमारे हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है और हम इसको दरवाजे को आज के आज बंद करेंगे। तो ये जो इनका निर्णय है, जो हमें ना तो हमें टाइम दिया गया और ये जो बिल्कुल अनलॉफुल है। फाइनल आपकी डीडीए वालों से क्या बात हुई है, क्या कहा है? डीडीए वालों से बात हुई तो डीडीए वालों ने यही कहा है कि नहीं, हमारे से ऊपर से हायर अथॉरिटी से डायरेक्शन है कि हम इसमें जितने भी बैक साइड में गेट है वो सारे हम उसको क्लोज करेंगे और फ्रंट में ओनली फॉर 5 गेट है, जिसमें से 2 गेट रखेंगे और है ना 2 पे टिकट, 5 में से 2 गेट रखेंगे और उस पर टिकट काउंटर लगाएंगे। कुछ बताया कि टिकट कितने की होगी? नहीं, उसके बारे में 17 तारीख से बताया कि 17 तारीख से वो 17 फेब से ओपन होगा टिकट काउंटर। चलिए, आप भी थोड़ा सा इधर आइए, मुझे बताइए कि कितनी, अब गुस्सा तो लाजमी है। बिल्कुल सर, आप ये बताइए, 91 से हम लोग यहाँ पर हैं और उसके बाद भी ये छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाने, कॉलेज जाने वाले, जो ऑफिस जाने वाले हैं, अगर यहाँ से हमारे को शॉर्ट पड़ता है तो इसीलिए तो खुलवाया। जब का खुला हुआ और आज एकदम अचानक ये क्यों बंद और क्यों टैक्स? कब खुला था ये? 91 का खुला हुआ है सर। मेरे पड़ोसी थे जो पटवारी जी, प्रेम जी, अब वही प्रधान थे कॉलोनी के। इतना सबके प्रयास से, अथक प्रयास से हम लोगों ने गेट खुलवाया और आज अचानक ये लोग आ गए हैं बंद करने के लिए। क्यों? कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने के लिए? पार्क यही है, पोल्यूशन फ्री यहीं तो इतना पैसा जो इतना चारे हम लोग कटा के रह रहे हैं। क्यों? किस लिए हम?
चलिए, आपने अपने जनप्रतिनिधियों से भी बात की होगी, और क्या जानकारी में आपके आया है अभी तक ये? सर हमने अपने जनप्रतिनिधियों से आज भी हमने जानकारी दी है, फ़ोन पे हमारी बात हुई है। जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में विषय है, उन्होंने अपने और जो हायर जो सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल और विधायक पूनम भारती, हाँ विधायक महोदय से हमारी बात हुई थी, और अभी सांसद महोदय से हमारी बात नहीं हुई। विधायक महोदय ने कहा कि हमने सांसद महोदय से कि हमने जानकारी में ला दिया बात को, और वो भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये गेट नहीं होगा बंद। अब देखो, हम सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने आश्वासन दिया, हम मान नहीं सकते। बाकी विरोध प्रदर्शन है, पूरे कॉलोनी में रोष व्याप्त है, आपको दिख रहा होगा। ये सारे लोग हैं, कोई ऑफिस से आ रहा है, सीधे ही आ रहा है, कई लोग ऑफिसों में, मतलब यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ इसको गेट को किसी भी हालत में वो नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। देखिए, जो भी पार्क होता है वो लोगों की सुविधा के लिए होता है कि वो यहाँ स्वच्छ हवा ले सके, व्यायाम कर सके, घूम सके, सैर कर सके। लेकिन अब अगर ये गेट बंद हो जाएगा तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो ये गेट आखिर बंद क्यों किया जा रहा है, और ये गेट होता किस लिए है? इसीलिए होता है कि जो लोग हैं वो आसानी से पार्क में प्रवेश कर सकें। लेकिन अगर ये गेट बंद हो गया तो आपको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ दीपचंद में, तो हम लोग ही लोगों को कहते हैं कि भाई आप पार्क में घूमो, आपका बीपी बढ़ गया है, आपको शुगर हो गई है। अब इस तरह की जो गतिविधियाँ अगर सरकार करती है कि पार्क में जाने के लिए भी अगर गेट नहीं छोड़े, कॉलोनी में जो आप मैडम ने बताया जैसे 1991 से ये गेट है, और आप अचानक से 91 से ये गेट है और इसको बंद कर दे रहे हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी गई है लोगों में। हमारी कॉलोनी में 2 लोग सुसाइड कर गए। अगर इस तरह की गतिविधि अगर होती है तो वो लोग कहाँ अपना स्ट्रेस निकालेंगे? तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मतलब ये तो बड़ी अनलॉजिकल बात है कि आप घूमने का भी पैसा देंगे। वर्तमान समय में सर दिल्ली जैसे महानगरों में मानसिक तनाव का स्तर तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। जो भी सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, घूमने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जाते हैं, और बार बार प्रयास करने के बाद भी इसको बंद किया जा रहा है गेट को। वर्तमान समय में हमारी कॉलोनी में मानसिक तनाव का स्तर बढ़ा हुआ है। कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी वजह से 5 दिन के अंदर PCR 5 आप विरोध करेंगे कुल मिलाकर? बिल्कुल, हम विरोध में है, पूरे कॉलोन वासी विरोध में। चलिए, सब का ये साफ ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि किसी हालत में इस गेट को लगने नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको उस पार्क के अंदर भी ले चलता हूं कि कितना बड़ा ये पार्क है। अगर यहाँ पर अंदर प्रवेश की भी अगर टिकट लगेगी तो ये टिकट केवल, ये मान के चलिए कि ये टिकट केवल इस जो ये कॉलोनी है, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं होगी। तमाम जो और आसपास के इलाके के लोग आते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, बुनकर कॉलोनी, भारतनगर, तमाम इलाकों के लोग इस अशोका गार्डन में घूमने के लिए आते हैं। तो ये जो बताया गया है, ये मैं दिखाना चाहूँगा पटरी, कि इस पटरी को उखाड़ा इसीलिए गया कि यहाँ का जो रास्ता है इसको बंद कर दिया जाए, इसीलिए उखाड़ा है। जी सर, हाँ, इसीलिए इस रास्ते को बंद करने के लिए उखाड़ा जा रहा है रास्ते को। तो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए वो कितना बड़ा ये पार्क है। इस पार्क में अगर अंदाज़ा लगाइए आप कि कितने लोग सुबह शाम आते होंगे। मैं खुद भी इस पार्क में मैं आता हूँ तो लगभग कम से कम भी 500-700 आदमी कम से कम होता है यहाँ पर। हमने सर ये जो लेटर है वो थाने SHO के नाम ही है, और ये सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अनुच्छेद 19(1)(d)(21) के अंतर्गत हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है, सीधा उल्लंघन है सर। ये कंप्लेंट देने जा रहा थाने में? बिल्कुल, हम थाने में कंप्लेंट देंगे सर। और ऐसी अथॉरिटी हमें PWD ने दे रखी है कि PWD जो इस कॉलोनी को सारी देखभाल, उसकी देखभाल उसमें हो रहा है। PWD ने कहा है कि ये जो आपकी एंट्री है वो लीगल है, और यदि कोई रोकता है तो आप बिल्कुल पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे, हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, नहीं लगने देंगे ये। अच्छा, अगर वो यहाँ से इस गेट, मैं बुनकर कॉलोनी से हूँ, उधर की भी बात हो रही है कि गेट बंद करेंगे। अब बताइए लेडीज के लिए क्या मुमकिन है कि पूरी सड़क पार करके गेट में आएगा? आप सोचिए ऐसा क्यों बुनकर में भी बताइए, मुझे बताइए, हमें तो नहीं पता। बताइए क्यों किया जा रहा है? टिकट लगाने की तैयारी है? हाँ जी, टिकट लगाने की तैयारी है यहाँ पे। टिकट लगानी तो इस गेट खोल के टिकट लगा लो, कोई बैठाओ टिकट लगाकर, हम पूरी सड़क पार करके पहले 20 रुपए टिकट क्यों लगाए यहाँ? पार्क तो लोग, तब हम यहाँ आए नहीं। अगर मान लो बाई चांस लगाते भी हैं, कटवा रहे हैं, इतना महंगा HRA कटता है। हमारा टैक्स, हम टैक्स पे ही हूँ। मैं खुद रिटायर्ड टीचर हूँ, तो हमारा भी तो टैक्स कटता है। टैक्स से ही तो ये पार्क वगैरह की सुविधा मिलती है, फिर उसके ऊपर भी आप लगाएंगे? गलत है ना सर। चलिए, हम हेल्थ अपने, मतलब हमें ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, यही बात हुई, सीधी सी बात ये है। भाई ये कमरे में रहो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पार्क में घूम सको। आप 10x10 के कमरे में अपने में रहो। मतलब हमें अगर आना है पार्क में तो हमें उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। टेंशन में जियो अंदर, हम यहाँ पर खुली सांस नहीं ले चलिए, तो ये लोगों का गुस्सा है कि एक तरफ तो जो गेट बंद हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो टिकट
लगने की जो चर्चाएं हैं, जो दावे हैं, जो इनको कहा जा रहा है, और जैसा कि एक पार्क में हुआ भी है, तो अगर यकीन मानिए अगर इसी तरह से सभी गेट लगा करके और कुछ शुल्क अगर इस पर लगाया जाता तो यहाँ कम से कम 400-500 के आसपास लोग यहाँ पे आते हैं, और इसको किसी भी तरीके से ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, गुजारिश है कि इन लोगों की समस्या का वो संज्ञान लें इस पर और इस पर ध्यान दें। आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।